जल शक्ति विभाग के ठेकेदारों के बिल का नहीं हो रहा है भुगतान। जिला मंडी के बल विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाला जल शक्ति विभाग का बग्गी डिवीजन एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। 2022 की लंबित देनदारियों का भुगतान न होने के कारण ठेकेदारों को मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी ओर जल शक्ति विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं का लाभ भी जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिस कारण जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण लोगों के सामने पेयजल की समस्याएं भी पैदा हो गई हैं। इसी को लेकर बहल विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्र सिंह गांधी की अगुवाई में ठेकेदारों ने अधीक्षण अभियंता जल शक्ति विभाग वृत्त सुंदरनगर रोहित दुबे से मुलाकात की और बिलों के भुगतान न होने के कारण ठेकेदारों को हो रही आर्थिक परेशानियों से अवगत करवाया और जल्द ही भुगतान करवाने की मांग उठाई है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि जल शक्ति विभाग मंडल बग्गी द्वारा ठेकेदारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से बिलों का भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण ठेकेदारों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाबार्ड के तहत मंजूरी हुई योजनाओं को पूरी नहीं किया गया है। उन्होंने जल शक्ति विभाग और प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर समय रहते बिलों का भुगतान नहीं किया तो ठेकेदारों के साथ मिलकर सड़कों पर उतर प्रदर्शन किया जाएगा। बल्लभ विधानसभा क्षेत्र का जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या अन्य जो इनके कार्य चले हुए हैं या नाबार्ड के तहत या अन्य जो दूसरी स्कीमें होती हैं उसके सर में मिला, जिसमें लगभग 25-30 कॉन्ट्रैक्टर हैं। वो भी मेरे साथ यहाँ कार्यालय में आए, लेकिन जो पेमेंट की बात है उसके लिए जो हमारे अधीक्षण अभियंता इंजीनियर दुबे जी है, उन्होंने कहा कि मैं एक एक करके या 2-2 करके जो है इस पेमेंट को निपटाऊंगा। और एक्शन संदीप चौधरी को भी निर्देश दिया कि जिस तरह से 2021, 22, 23, 24 का बिल है उसको गंभीरता से लें ताकि किसी के प्रति आक्रोश ना हो। लेकिन लोगों में बहुत आक्रोश है, जहाँ पीने के पानी की भी समस्या है या जो हमारा सेकंड खाड है जो कि नाबार्ड के तहत एमएलए पार्टी के तहत जो उसको होना है, उसका टेंडर हो चुके हैं, अवार्ड भी हो चुका है। ऐसा मेरा बहला नाला है, उसमें भी ऐसी दिक्कत है, उसके टेंडर हो चुके थे, अवार्ड भी हो चुके थे, लेकिन उसमें कार्य नहीं हो रहा है। जहाँ सरकार बोलती है कि धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जितने भी हम यहाँ कॉन्ट्रैक्टर आए हुए हैं उनके बच्चे इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उनको दिक्कत आ रही है। मेरा आग्रह के साथ कह रहा हूँ कि मैं अधीक्षण मदद से इसलिए मिलने आया कि वो अथॉरिटी है, अथॉरिटी के साथ मैं बात कराऊंगी। जितना भी इन लोगों का पैसा है, जिस तरह इन्होंने आपने कमाया है, चाहे स्कीमें हैं, चाहे हमारे लेइंग की पाइपें हैं, चाहे टैंक है, जिस तरह के इन्होंने काम किए उस पेमेंट को अदा करें। अन्यथा ये लोग बोलते हैं हम सड़कों पर उतरेंगे, सड़कों के साथ मुझे भी मजबूर उतरना पड़ेगा। अन्यथा जिस तरह का भेदभाव बग्गी डिवीजन में किया जा रहा है और उस भेदभाव को हम असहन कर रहे हैं और सहन नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ जो भेदभाव की नीति चली है वो पहले भी हुई है। उस तरह से उस अधिशासी अभियंता को हटाया गया और आज भी वो स्थिति बन चुकी है। इसलिए हम अधीक्षण अभियंता बग्गी से अधीक्षण मंडी से मिले, सुंदर से मिले, और उन्होंने कहा कि मैं आश्वासन देता हूँ जल्दी लोगों के पेमेंट, ताकि बच्चों का पोषण जिस तरह पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको और जो है ध्यान दिया जा सके। ये मेरा कहना है। धन्यवाद।